एक छोटे से शहर में यूसुफ नाम का एक लड़का रहता था। उसका दिल बहुत साफ था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही उसने अपने वालिद को खो दिया था। उसकी अम्मी सिलाई करके घर चलाती थी। यूसुफ बचपन से ही नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था और हमेशा अल्लाह से दुआ करता था कि उसकी जिंदगी आसान हो जाए। मुसीबतों की शुरुआत जब यूसुफ 18 साल का हुआ, उसने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन हर जगह से उसे मना कर दिया जाता। एक दिन वो बहुत मायूस होकर घर आया और अपनी अम्मी से बोला, अम्मी, क्या अल्लाह मेरी दुआ नहीं सुनता? उसकी अम्मी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, अल्लाह हर दुआ सुनता है, बस कभी कभी वो हमें आजमाता है। यूसुफ चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में सवाल अभी भी था। एक अजीब मुलाकात। एक दिन मस्जिद में नमाज के बाद एक बूढ़े शख्स ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? यूसुफ ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुम सब्र करते हो? यूसुफ बोला, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन अब थक गया हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखने का नाम है। गुनाह की तरफ कदम। कुछ दिनों बाद यूसुफ की मुलाकात कुछ गलत दोस्तों से हो गई। उन्होंने उसे आसान पैसे का लालच दिया। पहले तो यूसुफ ने मना किया, लेकिन जब उसकी अम्मी बीमार हो गईं और घर में पैसे नहीं थे, तो वह मजबूर हो गया। उसने चोरी करना शुरू कर दिया। हर बार चोरी के बाद उसका दिल बहुत बेचैन होता, लेकिन वह खुद को समझा लेता, मैं ये सब मजबूरी में कर रहा हूं। दिल का सुकून खत्म। धीरे धीरे यूसुफ की नमाज छूटने लगी। उसका दिल भारी रहने लगा। एक रात उसने सपना देखा कि वह एक अंधेरे गड्ढे में गिर रहा है और कोई उसे बचाने वाला नहीं है। वह डरकर उठ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह गलत रास्ते पर है। तौबा का पल। अगले दिन वह मस्जिद गया। वह बहुत रोया और सजदे में गिरकर बोला, या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। उसका दिल हल्का हो गया। इम्तिहान अभी बाकी था, लेकिन जिंदगी ने अभी उसे माफ नहीं किया था। उसकी अम्मी की हालत और खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। यूसुफ के पास कोई रास्ता नहीं था। उसके पुराने दोस्त फिर आए और बोले, एक आखिरी काम कर लो, फिर तुम्हारी सारी समस्या खत्म। यूसुफ के दिल में जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसकी अम्मी की जान थी, दूसरी तरफ अल्लाह का डर। सब्र का फैसला। यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं अब हराम रास्ता नहीं चुनूंगा। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हलाल रास्ता ही अपनाएगा। मदद का रास्ता। यूसुफ ने छोटे छोटे काम करना शुरू किया, कभी दुकान पर, कभी मजदूरी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। एक दिन एक अमीर आदमी ने उसकी ईमानदारी देखी और उसे अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। अल्लाह की रहमत। कुछ महीनों बाद यूसुफ अपनी अम्मी का पूरा इलाज करवा पाया। उसकी अम्मी ठीक हो गईं। एक दिन वह मस्जिद में बैठा रो रहा था, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। वह बोला, या अल्लाह, अगर मैंने उस दिन सब्र न किया होता तो आज मैं बर्बाद हो चुका होता। यूसुफ की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। उसकी अम्मी ठीक हो गई थी और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल रही थी। वो हर दिन नमाज पढ़ता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और कोशिश करता कि कभी भी गलत रास्ते की तरफ वापस न जाए। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। नई जिम्मेदारियां। कुछ महीनों बाद कंपनी के मालिक ने यूसुफ की ईमानदारी देखकर उसे प्रमोशन दे दिया। अब वो एक छोटी टीम का मैनेजर बन चुका था। एक दिन उसके मालिक ने कहा, यूसुफ, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। यह कंपनी का बहुत अहम प्रोजेक्ट है, इसे तुम संभालो। यूसुफ ने खुशी खुशी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जिम्मेदारी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। फिर से एक इम्तिहान। यूसुफ के साथ काम करने वाला एक आदमी था, राशिद। वो चालाक और लालची था। राशिद ने देखा कि यूसुफ के पास अब पैसे और पावर है। एक दिन उसने यूसुफ से कहा, अगर हम इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा पैसा इधर उधर कर दें तो कोई नहीं पकड़ पाएगा।
और हम दोनों अमीर बन जाएंगे। यूसुफ का दिल दहल गया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब उसने मजबूरी में गलत रास्ता चुना था। दिल की लड़ाई उस रात यूसुफ सो नहीं पाया। उसके दिमाग में दो आवाजें थीं। पहली आवाज, ये मौका बार बार नहीं आएगा, तुम अमीर बन सकते हो। दूसरी आवाज, क्या तुम फिर से वही गलती करोगे? क्या तुम अल्लाह को भूल जाओगे? यूसुफ ने वुजू किया और नमाज पढ़ी। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा और मुझे अपने नफ्स से बचा। सही फैसला। अगले दिन यूसुफ ने राशिद से कहा, मैं हराम कमाई में शामिल नहीं हो सकता। अगर तुमने फिर ऐसी बात की तो मैं मालिक को बता दूंगा। राशिद गुस्से में आ गया। उसने सोचा, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। झूठा इल्जाम। कुछ दिनों बाद कंपनी में अचानक जांच शुरू हो गई। राशिद ने चालाकी से सारा इल्जाम यूसुफ पर डाल दिया। सबूत भी ऐसे बनाए गए कि सबको यूसुफ ही दोषी लगे। मालिक ने गुस्से में कहा, यूसुफ, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सब कुछ खत्म। यूसुफ की नौकरी छिन गई। लोगों ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे, अब वही लोग उससे दूर हो गए। घर आकर वह चुपचाप बैठ गया। उसकी अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? यूसुफ रो पड़ा। अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब कुछ छिन गया। अम्मी की बात उसकी अम्मी ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, जब इंसान सही रास्ता चुनता है तो अल्लाह उसकी परीक्षा लेता है। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तुम्हें जरूर इंसाफ देगा। सब्र का असली मतलब। यूसुफ ने फिर से नमाज और दुआ को थाम लिया। अब वो पहले से भी ज्यादा अल्लाह के करीब हो गया। वो हर रात उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता और रो रो कर दुआ करता। लेकिन इस बार उसकी दुआ अलग थी। या अल्लाह, मुझे सिर्फ इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे सब्र दे, ताकत दे। नई शुरुआत। यूसुफ ने हार नहीं मानी। उसने छोटी छोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया। कभी वो सामान ढोता, कभी दुकानों में काम करता। लोग उसे पहचानते थे और पीछे से बातें करते थे, देखो, यही है वो आदमी जिसने चोरी की थी। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता, लेकिन वो चुप रहता। अल्लाह की मदद का तरीका। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने यूसुफ की मेहनत और ईमानदारी देखी। कुछ दिन बाद उसने यूसुफ को बुलाया और कहा, मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? यूसुफ ने बिना सोचे हां कर दी। सच सामने आता है। उधर कंपनी में जांच जारी थी। कुछ समय बाद असली सच सामने आ गया। राशिद की साजिश पकड़ी गई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वापसी का मौका। मालिक खुद यूसुफ के पास आया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें पहले से भी बड़ा पद दूंगा। यूसुफ कुछ देर चुप रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, वापस जाकर वही नौकरी लेना, अपने नए रास्ते पर आगे बढ़ना। बड़ा फैसला। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन अब मैं वापस नहीं आऊंगा। अल्लाह ने मेरे लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, कामयाबी और सुकून। कुछ सालों बाद यूसुफ एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, लेकिन सबसे खास बात, उसका दिल सुकून में था। एक दिन वो अपनी अम्मी के साथ बैठा था। उसने कहा, अम्मी, अगर उस दिन मेरे साथ ये सब न होता तो शायद मैं आज यहां न होता। आखिरी सीख। सही रास्ता चुनने के बाद भी परीक्षा खत्म नहीं होती।